जय हिंद बच्चों। आज हम हिंदी की पुस्तक मल्हार का पाठ 2 पढ़ेंगे। यह एनसीईआरटी की कक्षा 6 की नई पुस्तकें हैं। तो आप देख रहे होंगे चित्र में, उसमें एक नेट बना हुआ है और बच्चे हॉकी लेके नेट की तरफ दौड़ रहे हैं। मतलब जो ये पाठ है तो हॉकी से संबंधित ही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है गोल। और गोल शब्द पढ़कर आपको कोई वस्तु गोल नज़र मतलब ध्यान में आ रही होगी, जैसे गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गोल का मतलब कुछ और है, और ये एक संस्मरण है। और संस्मरण किसे कहते हैं? जो किसी घटना पर घटित होता है और याद उसके बारे में लिखा जाता है जब कोई लिखता है, ठीक है बच्चों। और यह एक प्रसिद्ध खिलाड़ी, जो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, उनके बारे में, उनका नाम बाद में जानेंगे। उन्होंने अपने संस्मरण में, अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र किया है, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं का नाम या चित्र उभरे होंगे, जैसे गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा, गोल थाली, ठीक है। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है, जो मैंने आपको अभी बताया था। किसी गोल यहाँ पर किसी गोल चीज़ से नहीं है, किसी एक विशेष शब्द के लिए, विशिष्ट शब्द के लिए इसका प्रयोग किया गया है, और एक विशेष या विशेष व्यक्ति के लिए यह पाठ, मतलब ये पाठ है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। संस्मरण मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो घटना घटित होती है उसके बारे में याद करके लिखना, तो संस्मरण होता है। तो आइए जानते हैं, इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। पाठ की शुरुआत ऐसे होती है कि हमारे प्रसिद्ध खिलाड़ी पाठ की शुरुआत ऐसे करते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती है। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था कि जब हम खेल खेलते हैं, आप भी बच्चों खेल खेलते होंगे, तो आप देखते होंगे कि नोक-झोंक, धक्का मुक्की खेल खेलते वक्त ये होता रहता है, और ये खेल में सब चलता है। इसे कोई भी सीरियस नहीं लेता, लेकिन खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, ठीक है। तो लेखक बता रहा है कि हम उन दिनों खेला करते थे, उन दिनों ये सब चलता रहता है। ये छोटी छोटी घटनाएं घटित होती रहती थी, आपस में नोक-झोंक होना, धक्का मुक्की होना। तो ये खेल जो है ये हॉकी पर आधारित है, तो उसमें चोटें लगना तो आम बात है। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। तो यहाँ पर खिलाड़ी बता रहे हैं, लेखक यानी कि जिन्होंने ये संस्मरण लिखा है, कि ये जो बात है ये 1933 की है। उन दिनों खिलाड़ी पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। पंजाब रेजिमेंट एक सैनिक टुकड़ी हुआ करती थी, पंजाब रेजिमेंट, ठीक है बच्चों। और खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। और जब खिलाड़ी बता रहे हैं कि मैं उस समय खेलने में बहुत अच्छा था, और मैंने दूसरी टीम के खिलाड़ियों को एक भी गोल करने का मौका नहीं दिया, और उनके पास गेंद, मैंने अपने पास से उनके पास गेंद जाने का मतलब छीनने का कोई मौका नहीं दिया। उनकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। तो यह कोशिश होते होते जो काफ़ी देर हो गई थी, तो
उनमें से एक खिलाड़ी को इतना गुस्सा आया कि उसने गुस्से में मेरे सर में हॉकी स्टिक मार दी और मेरे हॉकी स्टिक लग गई, तो मुझे मैदान से तुरंत जाना पड़ा। मतलब मैदान से मुझे ले जाया गया। जब खिलाड़ी को चोट लग गई तो और जब उसे बाहर ले जाया गया तो थोड़ी देर के लिए खिलाड़ी असमंजस में पड़ गए कि यह क्या हुआ, मैंने तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और सामने वाले ने आके मेरे गुस्से में हॉकी स्टिक मार दी। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा कि खिलाड़ी ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और दृढ़ विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ फिर से वो मैदान में आ गया। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मैं उस खिलाड़ी के पास गया जिसने मेरे हॉकी स्टिक मारी थी, तो मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखा और मैंने कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम ज़्यादा चिंतित मत हो, इसका जो तुमने किया है इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। मैंने ऐसा कहा तो वह डर गया, वह घबरा गया कि शायद मैं इसके बदले में हॉकी ना मार दूँ। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ, और उसका ध्यान सारा खेल से हटकर अब मेरे पर ही आकर्षित हो गया, मतलब केंद्रित हो गया। और हर बार और मुझे वो देखने लगा कि कब ये स्टिक ना मार दूँ। तो उसका ध्यान, मतलब कहने का मतलब है कि उस खिलाड़ी का ध्यान खेल से हटकर अब जो खिलाड़ी ने कहा उसकी बातों पर, उन बातों पर चला गया। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। कि जब खिलाड़ी का ध्यान खेल में नहीं रहा तो मुझे इतना अवसर मिल गया कि मैंने एक के बाद एक 6 गोल कर दिए, झटपट 6 गोल कर दिए। और मैंने फिर जाकर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त कि मित्र, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है कि आप सामने वाले प्रतिद्वंदी पर आप हमला कर दो। मैंने तो अपना बदला ले लिया है, कि मैंने तो अपना बदला ले लिया। बदला लेने का मतलब है मैंने तो गोल कर दिया, मेरी टीम जीत गई। अगर तुम मुझसे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। कि अगर तुम ऐसा ना करते जैसे तुमने मेरे हॉकी स्टिक मारी और गुस्से में, तो शायद तुम्हारा भी ध्यान खेल में होता और मैं शायद 2 ही गोल कर पाता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा था, उसे बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने अच्छा नहीं किया। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। तो खिलाड़ी कह रहे हैं कि यहाँ पर कि देखा मेरा बदला लेने का ढंग, कि मैंने किस तरह से लिया, सामने वाले को नुकसान न पहुँचाकर एक ऐसे ढंग खेल में उसको हरा कर मैंने अपना बदला लिया। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। और तो कोई अगर सामने वाले का व्यवहार ऐसा होता है कि जिसके व्यवहार में किसी के प्रति द्वेष भावना है, बुरा करने की सोच है, तो वह भी सोचता है कि शायद मेरे सामने वाला भी मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करे, क्योंकि वह उस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और वह जो व्यक्ति जिस प्रवृत्ति का होता है तो वह वैसा ही सोचता है। तो ऐसा ही यहाँ पर इस खेल में हुआ। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे वह बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। लेखक को इतनी प्रसिद्धि मिल चुकी थी कि वो लेखक बता रहे हैं कि जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मुझे सभी बूढ़े बच्चे घेर लेते हैं और मेरी सफलता के बारे में या मेरी सफलता के बारे में पूछना चाहते हैं कि आपने इतनी सफलता कैसे अर्जित की, कैसे प्राप्त की, और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपको ये प्रसिद्धि कैसे मिली। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं कि मैं उन्हें कोई गुरु मंत्र बता दूँ कि जाओ ऐसा कर लो और तुम्हें उस खेल में या उस चीज़ में या उस काम में सफलता मिल जाएगी। हर किसी से यह कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। और मैं तो हर किसी जो भी मुझसे पूछा, मैं तो हर किसी को एक ही चीज़ कहता था कि आपकी लगन होनी चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए खेल के प्रति या किसी भी काम के प्रति, और खेल भावना होनी चाहिए। उसे खेलने के तरीके से खेलना चाहिए, रूल के साथ खेलना चाहिए। तो आपको उस चीज़ में जिसमें आपकी लगन है, साधना है, और अगर खेल है तो खेल के प्रति
सच्ची भावना है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं, मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। कि मेरा परिवार एक साधारण परिवार था, कोई बड़ा रईस परिवार में मेरा जन्म नहीं हुआ। और 1904 में प्रयाग में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए, कि बाद में हम झांसी आकर रहने लगे। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। जब मेरी उम्र 16 साल थी तो मैंने फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही, जो मुझे सबसे पहली फौज में भर्ती हुआ, मैं एक साधारण सिपाही के तौर पर भर्ती हुआ। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। जिस रेजिमेंट में, मतलब फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में जिसमें मेरा चयन हुआ, मैं नियुक्त हुआ, तो उसमें उस रेजिमेंट का हॉकी में बहुत बड़ा नाम था। पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। सच कहूँ तो लेखक बता रहे हैं कि मैं सच कहूँ तो मेरी हॉकी खेलने में, जो खेल खेलते थे, इसमें कोई रुचि नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। जिस समय मैं भर्ती हुआ था इसमें फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में, तो उस समय उस रेजिमेंट के जो सूबेदार थे वो तिवारी जी थे। वे बार बार मुझसे हॉकी खेलने के लिए कहते और मुझे बार बार प्रेरित करते, कहते कि तुम्हें हॉकी खेलनी चाहिए, तुम हॉकी खेलो। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था कि किसी एक निश्चित समय में जाकर खेलो। जब भी जिसको समय मिलता वे जाकर खेलते। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते थे और अभ्यास शुरू कर देते थे, क्योंकि जो हमारे रेजिमेंट थी वो हॉकी के खेल में काफ़ी प्रसिद्ध थी। तो खिलाड़ी भी जब चाहे वो जाकर अपना मैदान में अपना अभ्यास शुरू कर देते थे। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था, तो मैं तो उनके कहने पर मैंने खिलाड़ी मतलब हॉकी खेलने की शुरुआत तो की, लेकिन मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी, जो उसे कुछ नहीं आता हो शुरुआत में, तो सीख रहा हो, जो नौसिखिया कहते हैं, नौ सीखने की शुरुआत की हो, नौसिखिया खिलाड़ी कहते हैं उसको। ठीक है। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। जैसे जैसे मैं खेलता रहा, मुझे अनुभव होता रहा अभ्यास से और मेरी लगन, मेरी मेहनत से, तो मैं उस खेल में पारंपरिक हो गया और मुझे इस खेल में काफ़ी तरक्की मिली, काफ़ी सफलता मिली। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। जब 1936 में बर्लिन ओलंपिक की शुरुआत हुई तो उसमें मुझे हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया और कप्तान बनाकर भेजा गया। उस समय में सेना में लॉन्स नायक था और मेरा उस समय ओहदा पद जो सेना में था वो लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। कि जब बर्लिन ओलंपिक में मैं हॉकी से अपने हुनर को, अपने मेहनत को से हॉकी खेल रहा था, हुनर लोगों ने मेरे हुनर को देखा, पहचाना, तो उस खेल से इतने प्रभावित हुए कि वहाँ से मुझे मेरा नाम हॉकी का जादूगर पड़ा और लोग मुझे हॉकी का जादूगर कहने लगे। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। ये मत समझना बच्चों कि लेखक बता रहा है कि सारे के सारे गोल यही खिलाड़ी करता था। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं। कि लेखक की मतलब जो खिलाड़ी है, लेखक हैं, कि उनकी तो हमेशा एक ही कोशिश रहती है कि सबको कि मैं अपना जो गेंद है, जो मैं गेंद को गोल के पास ले जाऊं और जो इसको भी मौका मिले वो खिलाड़ी जो मेरी टीम का हो वो गोल कर दे, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए, ताकि उसका भी नाम हो, उसे भी श्रेय मिले। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया और मेरी ये खेल भावना दूसरों के प्रति ऐसी रही कि लोग मुझे पसंद करने लगे और मुझे लोगों का प्यार मिला, सम्मान मिला, इज्जत मिली और तरक्की मिली और दुनिया में मेरा नाम हुआ और लोगों के दिलों में मेरा नाम बस गया। मतलब खेल प्रेमियों का दिल मैंने जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। सारे कह रहे हैं कि बर्लिन ओलंपिक में हमने स्वर्ण पदक जीता। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। कि मेरे मन में ये रहता था कि मैं अपने नहीं खेल रहा हूँ, मैं अपने देश के लिए खेल रहा हूँ। अगर मैं हारा या हमारी टीम हारी तो हमारी हार नहीं होगी, हमारे देश की हार होगी। तो हम पूरी खेल भावना से खेल को खेलते, बड़ी मेहनत से और अपने पूरे देश को रिप्रेजेंट करते और हम अपने देश के लिए
उस और बर्लिन ओलंपिक में हमने स्वर्ण पदक भी जीता और पूरे देश का नाम रोशन हुआ। ये बच्चों जो आप चित्र देख रहे हो, भारतीय हॉकी टीम 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जीत जब की गई थी तब की है, और खिलाड़ी का नाम है मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। इनके नाम से खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है बच्चों, और इसका एक बहुत बड़ा ग्राउंड इनके नाम से दिल्ली में है, हॉकी ग्राउंड के नाम से नई दिल्ली में है। ठीक है बच्चों, और ये बहुत बड़े हॉकी के बड़े जादूगर थे, बहुत उन्हें इसी के नाम से, इन्हीं की मतलब हॉकी के इतनी प्रसिद्धि से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल चुना गया। ठीक है बच्चों, और इन्होंने मतलब ओलंपिक में लगातार कई स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, इन्हीं की मेहनत से भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन हुआ। ठीक है बच्चों, ये हमारा पाठ था। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। जय हिंद बच्चों।